कई बार कुछ इंसान बदले की आग में हद से ज़्यादा गुजर जाके कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो इतिहास में एक मिसाल बन जाता है। आज की कहानी में हम जानेंगे एक ऐसी पागल जिद्दी रूसियन लड़की की कहानी जो अपने पति के मौत का बदला लेने के लिए अपना पूरा प्रॉपर्टी बेचकर एक टैंक खरीद लेती है और खुद के दम पे ही हजारों जर्मन सोल्जर्स को मार गिराती है और बहुत सारे रूसियन आर्मी कैंपेन को लीड भी करता है वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन आर्मी के खिलाफ। तो चलिए बिना किसी देर किए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। यूक्रेन के क्रिमेन पेनिनसुला में एक बहुत गरीब घर में पैदा हुई थी एक लड़की। नाम थी मैरिया वेसिल्वना ओक्त्याब्स्की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले वो एक कैनरी में फूड पैकिंग का काम करती थी और बाद में टेलीफोन ऑपरेटर का भी काम किया। फिर साल आता है 1925 जब वो एक रूसियन आर्मी सोल्जर इलिया ओक्त्याब्स्की से शादी किया। उसके बाद आर्मी में उसकी इंटरेस्ट जगा और वो आर्मी में एक नर्स के ट्रेनिंग भी लिया और साथ में ही व्हीकल और वेपन यूज़ करने का भी। 22 जून 1941 में जर्मन आर्मी ने अचानक रूसिया के ऊपर अटैक कर दिया। कोड नेम था ऑपरेशन बारबारोसा। उस वक्त इलिया रूसिया के वेस्ट फ्रंट में पोस्टेड था और जर्मन आर्मी के अचानक अटैक के वजह से पूरा शहर तबाह हो गया। रूसी आर्मी ने पीछे हटना शुरू किया और वहां के आसपास के सारे शहरों को भी खाली कर दिया गया। इस वक्त मैरिया को भी टोमास्क शहर को जाना पड़ा। इसी बीच उनका अपना हस्बैंड इलिया से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, पर वो लगातार कोशिश कर रहे थे। और खबर आया 2 साल बाद, अगस्त 1941 में ही कीवी शहर में जर्मन आर्मी से लड़ते हुए उनके पति इलिया का मौत हो चुका था। ये खबर मैरिया को अंदर तक तोड़ देता है और वो आर्मी में शामिल होके अपने हस्बैंड का मौत का बदला लेने के लिए डिसीजन लेते हैं। बार बार कोशिश के बावजूद उनके एज और इलनेस को कंसीडर करके लोकल आर्मी ऑफिस ने उनके अपॉइंटमेंट को डिनाई कर देता था, पर मैरिया ने हार नहीं माना और एक रिक्वेस्ट लेटर लिखा स्टालिन के पास, जिसमें ये लिखा था कि वो अपना सब कुछ बेच के एक टैंक खरीदना चाहते हैं जिसे वो खुद चलाएंगे और अपना पति इलिया का मौत का बदला लेना चाहते हैं जर्मन आर्मी से। कुछ दिन बाद क्रेमलिन से रिटर्न टेलीग्राम आया और रूसी सरकार ने उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। खुशी का ठिकाना नहीं रहा मैरिया का। वो अपने सब कुछ बेच के 50,000 रूबल का इंतजाम किया और खरीद लिया एक ब्रांड न्यू T-34 टैंक। 3 मई 1943 में मैरिया ने एडमिशन ले लिया ओमास्क टैंक स्कूल में और 6 मंथ के अंदर ही कंप्लीट कर लिया टैंक ट्रेनिंग प्रोग्राम और बन गए रूसिया का पहला फीमेल टैंक ड्राइवर। ट्रेनिंग के बाद मैरिया का पहला पोस्टिंग हुआ 26th गार्ड्स टैंक ब्रिगेड में और वो अपने टैंक का नाम रखे फाइटिंग गर्लफ्रेंड। इनिशियली कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता था क्योंकि बाकी लोगों को लगता था कि एक टैंक को ड्राइव करना और जंग जीतना शायद एक लड़की की बस की बात नहीं है, पर बहुत ही जल्द उनका सोच गलत साबित होने वाला था। 21 अक्टूबर 1943 को जब स्मोलेंस्क के बैटल ग्राउंड में पहली बार फाइटिंग गर्लफ्रेंड उतरा तो मानो जैसे जर्मन आर्मी की तबाही शुरू हो गया। मैरिया के बेहतरीन टैंक मैन्यूवरिंग स्किल को देख के सब हैरान थे। इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से ही लगा सकते हैं कि स्मोलेंस्क के लड़ाई के बाद तुरंत मैरिया को प्रमोट करके सर्जेंट बना दिया गया। इसके अगले ही महीने 17 और 18 नवंबर को रूसियन आर्मी के एक टुकड़ी ने नोवाजेसियालो रीजन को रिकैप्चर करने के लिए निकला और इस कैंपेन को लीड कर रहे थे मैरिया। और सिर्फ 2 दिन के अंदर पूरे शहर रूसियन आर्मी के कब्जे में था। आधे से ज़्यादा जर्मन सोल्जर्स मारे जा चुके थे
और बाकी या तो सरेंडर कर रहे थे या फिर मैदान छोड़ के भाग रहे थे। इस अटैक के वक्त मैरिया को कुछ गंभीर चोट लगी थी, पर वो जल्द ही रिकवर होके अपने ट्रूप के पास लौट आई। 2 महीने बाद 17 जनवरी 1944 में लेनिनग्रेड नोवोग्रोड ऑफेंसिव एक्शन में अपने ट्रूप को लीड कर रही थी मैरिया। इस लड़ाई में मैरिया ने जर्मन की बहुत सारे ट्रेंचेस, मशीन गन पॉइंट और आर्टिलरी पॉइंट को तबाह करके रख दिया। लड़ाई के बीच में अचानक एक एंटी टैंक लॉन्चर की मार से मैरिया की टैंक की ट्रैक में कुछ खराबी आ गई। भयानक गोलीबारी के बीच में ही मैरिया अपनी टैंक से नीचे उतर के टैंक की ट्रैक को रिपेयर करने लगी और उनकी बाकी क्रू उन्हें कवर फायर दे रहा था। उसी वक्त एक सेल ब्रस्ट होता है और सेल का एक टुकड़ा आके लगता है मैरिया की आंख में। ये जख्म इतना गहरा था कि मैरिया उसी वक्त अपना होश खो बैठती है। उनका क्रू ने उन्हें लोकल आर्मी कैंप हॉस्पिटल में ले जाता है। डॉक्टर उनका कंडीशन सीरियस पाते हैं और उन्हें प्लेन के जरिए तुरंत ही स्मोलेंस्क के आर्मी हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहां पे डॉक्टर ने कई सर्जरी किया, पर इन्फेक्शन ब्रेन में फैल गया था और उनकी हालत लगातार खराब हो रही थी। 15 मार्च 1994 को फाइनली मैरिया को डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया। इतिहास में बहुत ही कम मिसाल मिलता है ऐसे पागलपन, जिद और बहादुरी की। फाइनली मैरिया को 1944 अगस्त में ही अपनी ब्रेवरी के लिए रूसियन आर्मी के सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन मिला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त और रिलेटिव से शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर नए हो चैनल में सब्सक्राइब कर लेना और साइड में जो बेल आइकन है क्लिक कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। टिल देन, मैं अविनाश साइनिंग ऑफ।